नमस्कार दोस्तों, चलिए हिस्ट्री का एक सेट बनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो देखिए इसका क्या आंसर होता है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इस तरह का क्वेश्चन तो सावधानी पढ़िएगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, वनवाली, मांडा की राखीगढ़ी। इसका सही आंसर होगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, कि मध्य प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में? इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सेलखड़ी का, कि कांसा का, तांबा, कि लोहा का? तो सेलखड़ी का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, कि लोह युग? इसका सही आंसर होगा कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, की कृषि? इसका सही आंसर होगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, या खानाबदोश, या जनजातीय? इसका हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट से, बांस से, पत्थर से, कि लकड़ी से? तो इसका सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास, या जौ? तो इसका सही आंसर होगा कपास। सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सब घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रो, लोथल? इसका सही आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय? के विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक? के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? इसका सही आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर दें कि केवल दो, कि एक दो, कि एक दो तीन, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा केवल दो। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण सिर्फ उनके विशाल महल और मंदिर से होते हैं। वे देवी और देवताओं दोनों को की पूजा करते थे। सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान का मतलब होता है मुर्दों का टीला, तो मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्थान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, के अणावली? तो इसका सही होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चंद्रो, मोहनजोदड़ो, वनवाली? इसका सही आंसर होगा ईंटों का अलंकरण जो होगा वो कालीबंगा से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? तो सही आंसर होगा बैल। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार की वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही आंसर होगा लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर असत्य बोल रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा का मिलान करें कूट से, तो इसका सही आंसर होगा सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है तो सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी सीमा होता है वो महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है उत्तर प्रदेश, और सिंधु सभ्यता जो पश्चिमी सीमा होगा तुतकांगेड और बलूचिस्तान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? धोलावीरा में, लोथल में कि कालीबंगन में कि आलमगीर में? इसका सही आंसर होगा धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल के, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल के, आद्य ऐतिहासिक काल? इसका सही आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगान की, लोथल में कि मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो में घरों में कुआं हुआ करता था, इसलिए वहाँ कुआं का अवशेष मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म पे कि कर्म कांड पे कि यज्ञ प्रणाली की मातृशक्ति पर? इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल व बालाकोट, कोडतीजी? इसका सही आंसर होगा कोडतीजी। क्या बोल रहा है कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था, इसीलिए ये तीनों समुद्र तट पर स्थित था। कौन कौन? तो सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मिलते हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।